भारत बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी क्या हारा कि बीसीसीआई ने इतना सख्त शिकंजा खिलाड़ियों पर कस दिया कि वो देखते रह गए। ना उनके गले उतर रहा है और ना गले के बाहर आ पा रहा है। कभी भारतीय टीम के क्रिकेटर पूरे विदेशी दौरे पर पत्नियों और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते थे, खेलने के साथ साथ पूरी दुनिया का टूर करते थे, होटल्स में रहते थे, अपने पूरे ख़ानदान को ले जाते थे, लगेज अनलिमिटेड ले जाते थे और लोगों को एंजॉय भी कराते थे। ऐसा लगता था जैसे पिकनिक प्लस मैच हो रहा है। लेकिन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और उससे पहले जो लगातार हार हुई, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट होता है, उसमें हार के बाद बीसीसीआई ने इतने सख्त कदम उठाए कि भारतीय क्रिकेटर के परिवार वाले सकते में आ गए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है जैसे पहले वो घूमा करते थे। खिलाड़ियों की अति और पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में खत्म हुई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में हार के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 10 सूत्रीय नियमों से क्रिकेट में सुधार की तैयारी की। ये नियम उन्होंने सारे अखबारों में भी जारी किए और साथ ही खिलाड़ियों को भी इसकी सूची सौंप दी गई। इसमें यात्रा नीति सहित लगेज का सिस्टम और कैसे कैसे खिलाड़ी कहाँ पहुँचेंगे, कितने दिन रहेंगे और परिवार को अपने साथ कितना समय रख सकेंगे, इन सब नीतियों को बनाया गया। और ऐसा बनाया गया कि खिलाड़ी भी सकते में आ गए और उनके परिवार भी सकते में आ गए। यात्रा नीति में बुधवार से पाकिस्तान और दुबई में शुरू हो रही आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से ही ये नियम लागू हो रहे हैं। ये टूर्नामेंट 9 मार्च तक चलेगा। भारत को अपने तीनों ग्रुप मैच दुबई में ही खेलना है। अगर रोहित शर्मा की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो वो मुकाबले भी दुबई में ही होंगे। पहले खबर आई थी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की पत्नियां या परिवार वाले उनके साथ नहीं जाएंगे, मगर बीसीसीआई के सूत्रों ने बाद में ये घोषणा की कि अगर कोई खिलाड़ी अपने परिवार को दुबई ले जाना चाहता है तो एक मैच में वो ले जा सकता है। यानी चैंपियंस ट्रॉफी में जितने भी मैच होंगे, एक मैच में ही दुबई परिवार जा सकेगा और वो मैच देख सकेगा। बाद में उन्हें कम टू इंडिया आना पड़ेगा। भारत को 20 को बांग्लादेश, 23 को पाकिस्तान और 2 मार्च को न्यूजीलैंड से मैच में मुकाबला करना है। सूत्रों ने कहा टीम प्रबंधन के एक शीर्ष व्यक्ति ने दुबई जाने से पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया से बात की थी। इसमें यह तय हुआ था कि यह टूर्नामेंट काफ़ी छोटा है, अगर किसी के परिवार वालों को जाना है तो बीसीसीआई को बता सकता है। पहले नियम यह बना था कि टूर्नामेंट इतने दिन का होगा तो इतने दिन खिलाड़ी रह सकेंगे और अगर इससे ज़्यादा दिन का होगा तो इतने दिन खिलाड़ी रह सकेंगे। ऐसा नियम बीसीसीआई के द्वारा यात्रा नीति परिवार के लिए बनाई गई थी। किस मैच में उन्हें कहाँ जाना है उसके हिसाब से उन्हें अनुमति दी जाएगी। टीम प्रबंधन की तरफ से बीसीसीआई को लिस्ट सौंपी जाना थी। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा पूरी टीम इस टाइम दुबई में है और इसीलिए शुरू से किसी के साथ परिवार नहीं गया है, क्योंकि अभी तक हर खिलाड़ी को सिर्फ एक मैच में परिवार को ले जाने की अनुमति मिली है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किसी खिलाड़ी ने अनुमति मांगी है या नहीं। उन्होंने कहा अब ये खिलाड़ी को चुनना है कि किसी मैच में उनका परिवार जाएगा। बहुत से लोग शायद कम दिन के लिए परिवार को भी ले ना जाएं। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद बनाई गई बीसीसीआई के द्वारा लाजवाब नीतियां, अच्छी नीतियां, नई नीतियां, यात्रा नीति सहित लगेज की नीतियों के तहत भारतीय टीम 45 दिन या उससे अधिक समय तक अगर खिलाड़ी बाहर रहेंगे तो पत्नी और बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के अधिकतम 2 सप्ताह के साथ रह सकते हैं। छोटे दौरे पर यह लिमिट 1 सप्ताह है। इस नीति से अलग जाने पर उन्हें टीम के कोच, कप्तान और परिचालन से अनुमति लेना होगी। पाकिस्तान के द्वारा एक बड़ी हरकत करने की अफवाह उड़ी। तिरंगा नहीं लगाने को लेकर ऐसी चर्चा हुई कि भारत का तिरंगा पाकिस्तान ने गद्दाफी स्टेडियम पे नहीं लगाया है। लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया। यकीन कैसे ना करें कि पाकिस्तान कितना धूर्त देश है ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान में मैच हो रहा है, भारत वहाँ खेलने नहीं जा रहा है। ये दर्द लगातार पाकिस्तान को साल रहा है, क्योंकि अगर भारत पाकिस्तान मैच खेलने चला जाता तो पाकिस्तान के पैसे के वारे न्यारे हो जाते। क्यों ना होते? क्योंकि सारे आयोजक और जितने भी प्रायोजक थे वो चाहते थे कि भारत के क्रिकेटर और भारत पाकिस्तान में आकर खेले। आप जानते हैं पूरी दुनिया का, चाहे कोई बोर्ड हो चाहे कोई सा भी खेल हो, तमाम लोग ये चाहते हैं कि भारत की उसमें भूमिका हो, क्योंकि भारत अगर कहीं पर भी जाकर खेलता है या भारत में कोई खेलने आता है तो पैसे की वारे न्यारे हो जाते हैं। क्यों ना हो, 150 करोड़ तो भारतीय ही हैं, उसके अलावा 20 से 25 करोड़ और भारत के चाहने वाले दुनिया में रहते हैं, यानी वो भारतीय ही हैं। उसके अलावा
अलावा कम से कम 100 करोड़ लोग भारत के दीवाने पूरी दुनिया के अंदर बसे हुए हैं। इतना बड़ा बाजार प्रायोजकों को और आयोजकों को मिलता है, इसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत का बोर्ड दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे पैसे वाला बोर्ड है। पाकिस्तान इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि अगर भारत यहाँ खेलता तो उसके जीडीपी सही हो जाती और उसके पास पैसे का अंबार लग जाता। पाकिस्तान के बड़े शहरों में से एक कराची के नेशनल स्टेडियम में भारतीय ध्वज नहीं लगाने का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ और विवाद खड़ा हो गया। इस वीडियो को पोस्ट करने वाले कह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ले रही बाकी 7 टीमों के झंडे तो नेशनल स्टेडियम में लगे हैं, लेकिन वहां तिरंगा नहीं लगा है। इसी को लेकर बहुत उहापोह मच गई। इसके बाद भारतीय प्रशंसकों ने पीसीबी की आलोचना शुरू कर दी। लोगों का कहना था क्योंकि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, इसलिए पाकिस्तान ये जानबूझकर खुन्नस निकाल रहा है। इस मामले में आईसीसी के अधिकारियों से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा ऐसी खबरें पूरी तरह गलत हैं, सभी देशों के झंडे स्टेडियम में लगाए गए हैं। आईसीसी के नियमों के अनुसार जितने देश उसके टूर्नामेंट में खेल रहे होते हैं, मेजबान स्टेडियम में उन सभी लोगों के झंडे लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में कराची, लाहौर, रावलपिंडी में मैच हो रहे हैं, जबकि भारत अपने सभी मैच दुबई में खेल रहा है। इस मामले में पीसीबी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ हैं, क्योंकि भारत सारे मैच दुबई खेलेगा। तटस्थ मैदान है, भारत की वजह से ही ये मैच इस तरह हो रहे हैं, वरना पाकिस्तान किसी हाल इस बात के लिए तैयार नहीं था। भारत के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। भारतीय तमाम खिलाड़ी, बड़े बड़े खिलाड़ी, अर्शदीप सिंह, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली सहित सभी लोग बढ़िया परफॉर्म करें और वहाँ पर भारत का नाम ऊंचा करें, चैंपियंस ट्रॉफी जिताएं। पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता था, इस बार भारत चैंपियन ट्रॉफी निश्चित तौर पे जीतेगा। हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।